किशोर, आपने अभी अभी किसी के गाने की आवाज सुनी? जी नहीं, मैंने नहीं सुनी। शायद रेखा गा रही थी। हुजूर, आप तो जिंदा लोगों को चक्कर दे देते हैं। ये रूह के चक्कर में कब से आ गए? मेरा मतलब है, आपका घर कहाँ है? किशोर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है। मैं भी उनमें से हूँ। अरे किशोर, तुम भूल गए, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे साथ आज फैक्ट्री जाऊंगी। रेखा? ये रेखा नहीं, रश्मि है। रश्मि, दिस इज मिस्टर प्रेम। ओह, आप ही मिस्टर प्रेम हैं? मैं रश्मि हूँ, पेरिस से आई हूँ। दीदी ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ, बताया तो था, मगर आज मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ? बहुत चालाक हो तुम। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। नहीं, मैं जाता हूँ। हाँ। अरे, आप इस घर के मेहमान हैं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। चलिए ना प्लीज। अरे हाँ किशोर, तुम फैक्ट्री जाकर मुझे फोन करना, समझ गए ना? ओके। इस तस्वीर को देखकर नहीं लगता कि रेखा इस दुनिया में नहीं है। ये तस्वीर तुमने बनाई है रश्मि? हाँ, मैंने बनाई है, मगर मुझे क्या पता था कि ये तस्वीर दीदी की यादगार बन जाएगी। लगता है रेखा इस तस्वीर में सांस ले रही है। मेरे आसपास उसके बालों की महक आ रही है, उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। वो यूं कहीं है। मुझे भी दीदी की इसी तरह याद आती है। हम दोनों का दर्द एक है। दर्द एक ही है, मगर दर्द का एहसास एक नहीं। तुम ठीक कहती हो। सबको अपने ही दिल का दर्द तेज धार की तरह लगता है। कोई किसी की आत्मा में झांक कर क्यों देखेगा? इंसान के चेहरे पर उसकी आत्मा देखी जा सकती है, सिर्फ देखने वाली नजर चाहिए। क्या? दीदी ने आपकी हर बात मुझे लिख दी थी। रश्मि, क्या तुम जानती हो तुम्हारी दीदी डूबी नहीं थी, उसे डुबाया गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? उस रात बजरे में कोई तीसरा आदमी जरूर था। वो रात कयामत की रात थी। उस रात दूर कहीं आसमान पर दो सितारे टूटे और एक दूसरे में समा गए। मगर हमें क्या मालूम था कि वो रात हमारे प्यार की आखिरी रात होगी। पहले मुझे बेहोश करके दरिया में गिरा दिया और फिर रेखा को भी। जानती है वो तीसरा आदमी कौन था? कौन था? किशोर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। रेखा किशोर को पसंद नहीं करती थी। उसके होते वो कभी तुमसे शादी नहीं कर सकता था। रेखा ने जब सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी तो लालच ने उसे अंधा कर दिया। रेखा को खत्म करके उसने हमेशा के लिए अपने और तुम्हारे बीच की दीवार हटा दी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो मिस्टीरियस आदमी जिसके साथ रेखा की सगाई हुई थी यहाँ आ गया है। अरे, ये हम लोग कहाँ आ गए? क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? यही तो वो जगह जहाँ मैं पहली बार रेखा से मिला था। मैं इस खूबसूरत वादी की तस्वीर खींच रहा था कि बादल आ गए, और जब बादल हटे तो मैंने देखा कि मेरे कैमरे के फ्रेम में एकाएक रेखा आ गई, और साथ ही मेरी जिंदगी में भी। वो अचानक ही मुझसे प्यार करने लगी और अचानक ही मेरी जिंदगी से दूर चली गई। आप शायद नहीं जानते कि इस झील के किनारे कितनी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया है। आप अगर चाहें तो अब भी आपका दामन प्यार के फूलों से भर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देखा है कि इस झील का कोई परिंदा जब भी अपने साथी से जुदा होता है तो उसे अपना नया साथी चुनने में देर नहीं लगती। परिंदों में और इंसान के दिल में यही तो फर्क होता है। दिल जब किसी को दोस्त बनाता है तो उसे भूल जाना उसके बस की बात नहीं रहती। मैं यहाँ हजारों फूलों को रोज मुरझाते हुए और रोज एक नए अंदाज से खिली हूँ। रश्मि, प्यार सिर्फ फूल की तरह नाजुक ही नहीं होता,
वो तलवार की तरह दिल को इस तरह जख्मी करता है कि इंसान जिंदगी भर तड़पता रहता है। आप इस तरह तड़पेंगे तो किसी को मरकर भी चैन कहाँ मिलेगा। तुम ठीक कहती हो रश्मि। आज अगर रेखा यहां होती तो क्या इस तरह मुझे तड़पते हुए देख सकती है? वो पत्थर दिल तो नहीं थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रेखा मुझे इस तरह तड़पने के लिए छोड़कर चली जाएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। अब मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे उसके पास जाना होगा। किस्मत ने मुझे मरने नहीं दिया, तुम मुझे जीने नहीं दोगे। अब मैं तुमसे छुप के नहीं रह सकती। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अभी उसे प्यार का एक नाटक और खेलना है। तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दीवान, हमारा दिल्ली वाला सिस्टर है ना, वो एक कुक भेजा है। दीवान साहब, अपना पुराना कुक चला गया ना, तब से घर में बहुत तकलीफ होता है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, बंदे को बीरबल कहते हैं। अकबर के दरबार से आए मालूम होते हो? जी, दिल्ली के अकबर रोड पर एक सेठ जी के यहाँ काम करता था। वहाँ से क्यों छोड़ा? सेठ जी मोटे मोटे होते गए, जहाँ तक कि बिल में चर्बी भर गई और वो बीमार हो गए। सबने भी इसका दोष मुझे दिया और मुझे काम से निकाल दिया। इधर में भी ऐसे ही खाना बनाना मांगता है? जी नहीं, अब जहाँ पे ऐसी गलती थोड़ी करूँगा। भाई खाना तो यहाँ भी अच्छा ही बनाना पड़ेगा, मगर इस बात का ख्याल रखना कि कोई बीमार ना हो जाए। जी वैसे काम तो सब कर लेते हो ना? जी, हुजूर, आलू के भजिए से लेकर भालू के भेजे तक को तलना जानता हूँ मैं। बड़े लाजवाब आदमी हो। आइए आप। इन्हें किचन में ले जाओ। थैंक यू। थैंक यू। चलो चलिए 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 चलिए। पिताजी, शायद दूसरी मशीन भी खराब हो गई। अच्छा, काम बिल्कुल रुका पड़ा है। दिल्ली वाले मिस्त्री को टेलीग्राम करके फौरन बुला लो। ऐसे वक्त काम रुक गया तो बहुत नुकसान होगा। टेलीग्राम तो किया था, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं आपकी दोनों मशीनें ठीक कर सकता हूँ। यकीन मानिए, बिलीव मी, मैं एक मैकेनिक हूँ, मशीनें ठीक कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मशीनें ठीक हो जाए तो अच्छी बात है भाई, ले जाओ ने। आइए, चलिए। ये बड़ी वफादार जीप है, सिर्फ मुझी से चलती है। दूसरा कोई चलाने की कोशिश करे तो रुक जाती है। इसे कभी कोई हादसा तो पेश नहीं आया? कई बार, मगर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हादसे से पहले ही मुझे अलग फेंको। इसका मतलब है कि हादसा होने की सूरत में आपको बचना आता है। अगर इसमें कोई दूसरा बैठा हो तो? उसकी किस्मत। इस जीप को 100 मील से कम की स्पीड पसंद नहीं। आप डर तो नहीं जाएंगे? मुझे तो मजा आएगा। आप सोच लीजिए, पहाड़ी रास्ता है, खतरनाक मोड़ होंगे। अजी, खतरनाक मोड़ों से ही तो जिंदगी हसीन बनती है मिस्टर प्रेम। बात सभी करते हैं, करके दिखाने वाले कम। अच्छा, जरा और तेज चलाइए। क्या बात है, मजा आ गया। इतनी तेज जीप चलाने के लिए मेरी तरफ से इनाम। खूब चला रहे हैं। उन गाड़ियों की किस्मत अच्छी थी जो हमारी जीप से टकराई नहीं, वरना चूर चूर हो जाती।
शुक्र है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मुझे तो पूरी उम्मीद थी, आपका इरादा कुछ बदल गया। जी नहीं, मुझे आपका ख्याल आ गया था। मैं सचमुच आपका बहुत एहसानमंद हूँ। चलिए देख लेते हैं कौन सी मशीनें खराब हैं। चलिए। और रश्मि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ आऊंगी? प्रेम यहाँ है ना। What do you mean? रश्मि, मैं चाहता हूं कि प्रेम को यहां से जाने के लिए कह दिया जाए। क्यों? वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तुम इसे दीदी का कातिल समझते हो, तो उसे छोड़ देने के लिए क्यों कह रहे हो? वो बेहद चालाक आदमी है रश्मि, कहीं वो तुम्हें भी ना फंसा ले। क्या करेगा वो मुझे फंसा के? शादी करेगा और फिर तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करने के लिए तुम्हें भी तुम्हारी दीदी की तरह खत्म कर देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उसने मेरे साथ भी प्यार का नाटक रचाया तो मैं समझूंगी कि वो सचमुच ही दीदी का कातिल है। मगर तुम क्यों उसे इतना डरते हो? मैं क्यों उसे डरूंगा? रश्मि, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल समझ में नहीं आता। कितनी बदल गई हो तुम। इतने दिनों में तुमने एक बार भी मुझे लिटिल फूल नहीं कहा। ये क्या हो गया तुम्हें? मैं रश्मि नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि अब मैं वो रश्मि नहीं रही हूँ। दीदी के मरने के बाद मेरा सब कुछ बदल गया है। लेकिन मैं वही हूँ, मेरा दिल वही है रश्मि। मेरे लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब और इंतजार नहीं कर सकता रश्मि। अगर तुम इंतजार नहीं करोगे तो जानते हो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि तुमने रश्मि से शादी करने के लिए रेखा का खून कर दिया। क्या बात करती हो? मैं उसका खून क्यों करूंगा? क्योंकि तुम जानते थे कि दीदी तुमसे नफरत करती थी। उसके रहते हुए तुम इससे शादी नहीं कर सकते थे। ओफो रश्मि, जब दीदी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी तो लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अपना रास्ता साफ करने के लिए तुमने दीदी का खून कर दिया। लगता है आप वाकई इंजीनियर हैं। इंजीनियर कहाँ, मामूली मैकेनिक हूँ। ये मशीनें तो ठीक कर दी, लेकिन इन्हें अच्छी तरह ठीक करने के लिए आपको दिल्ली से पुर्जे मंगवाने पड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर प्रेम, मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। हाँ। रश्मि आ गई। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम सचमुच कातिल को पकड़ना चाहते हो या दिल के हाथों मजबूर होकर प्रेम के नजदीक जा रही हो? तुम पर फिर प्रेम का जादू चल गया है रेखा। एक बार तुम्हारी मौत हो चुकी है, एक बार फिर तुम्हारा कत्ल होगा। उससे बचो रेखा, उससे बचो। क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं। तुम से बाहर निकलो रश्मि। रेखा के बिना तुम जिंदगी और मौत के बीच उलझ गई हो। तुम्हें एक सहारे की जरूरत है। डर की परछाइयों का एक जाल है जिसमें तुम घिर चुकी हो। मैं तुम्हें इस जाल में से निकालूंगा। मैं तुम्हें इस जाल में से निकालूंगा। तुम्हें भी तुम्हारी दीदी की तरह खत्म कर देगा। लगता है कि तुम ही रेखा हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे रेखा क्यों कह रहे हो। बार बार दीदी का नाम लेकर तुम मुझे अपना हमदर्द बनाना चाहते हो, मुझे गुमराह कर देना चाहते हो। नहीं, मैं तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहता, बल्कि खुद भटक गया हूं। न जाने मेरा दिल क्यों कहता है कि रेखा भी जिंदा है। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते?
तुम्हारे कहने पर रुका था। तुम कहते हो तो चला जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। मुझे किससे खतरा है? किशोर से। तुम्हारे दिल का चोर ही तुम्हें बार बार मजबूर कर रहा है कि तुम किशोर पर झूठा इल्जाम लगाओ। तुम समझती हो कि मैंने खून किया है? हाँ, जब दीदी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी तो तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अब तुम चाहते हो कि मैं रहम खाकर तुमसे शादी कर लूं, फिर तुम आसानी से मुझे मारकर मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लोगे। ये तुम क्या कह रही हो? जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया उसे मैं अपने हाथों से... नहीं रश्मि, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। अब तुम अपनी गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते। तुम्हारे हाथ मेरी दीदी के खून से रंगे हुए हैं। तुम्हें अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे क्या हुआ? बघार लगाया है। बिल्कुल कौवे लग रहे हो। कौवा लग रहा हूँ ना? अरे यही तो मेरी कामयाबी का राज है। जब तक कि बघार का धुआं मेरा मुंह काला न कर दे, मेरी हंडिया में मजा ही नहीं आवे। मगर इस घर की हर चीज धुएं में लिपटी चिपटी नजर आवे है। ये क्या बात है? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जहाँ की हर बात में एक राज छुपा हुआ है। अरे यहाँ एक साथ ठहरे हुए, अच्छा ठहरे हुए हैं, वो दिखते ही नहीं। उनके बारे में बात मत करो। अरे मारे जाओगे, बहुत खतरनाक आदमी है। अरे खतरनाक होंगे, मगर वो हैं कौन सुसरे? इस घर की बड़ी बिटिया का मंगेतर। अच्छा, तो ये है वो मंगेतर? हाँ। बेचारी बड़ी बिटिया तो मम्मी वाले दिन ही दरिया में डूब के मर गई। डूब के मर गई कि डूबा? चुप रहो, कहीं तुम्हारी भी बारी ना आ जाए। अब वो छोटी बिटिया पर भी जाल फेंक रहा है। जाल फेंक रहा है? अच्छा, तो कोई मछलियों का शौकीन मालूम होता है। मछलियों को छील छाल के भून डालता है, और मुझसे भी कोई बड़ा बावर्ची मालूम होता है। हंडिया जल गई। अरे मेरी हंडिया जल गई। रश्मि, तुमने बताया था ना कि रेखा को तुम्हारा और किशोर का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। तुमसे शादी करके वो इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बनेगा। हो सकता है इसी लालच में उसने... नहीं, ये नहीं हो सकता है। रेखा ने भी तो यही लिखा है ना कि उसे सिर्फ शक है किशोर पर। हो सकता है कि उसका शक गलत निकले। चलो, आज तुम मेरे साथ होटल चलो, वहाँ मेरे डांस का स्पेशल शो है। नो पिंकी, आई एम जस्ट नॉट इन द मूड। दिल बहल जाएगा। कम ऑन नाउ।